बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हलीमा सुल्तान डिज़ाइनिंग में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो मैं फ़्रॉक लेके आई, ये ऑर्गेन्जा का यानी शर्ट थी, उसको मैंने एक फ़्रॉक में कन्वर्ट किया है। इसके साथ शमीज़ को अटैच किया। इसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से ही शर्ट का कपड़ा था, इस पे यानी कि इस तरह से काम हुआ है। इसके नग वगैरह तो जो हमने उतारने हैं वो साइड से, उसके बाद हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। आप देख लीजिएगा। यहाँ से मैंने 19 इंच इसकी लंबाई रखी है। यहाँ पे हम इसके निशान लगा लेंगे। यहाँ से सीधा उसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ से इसको कटिंग करके यहाँ से जो पेटी भी लगेगा वो हमने इसको अलग कर लिया है। और ये नीचे भी उसी तरह उसका कपड़ा दूसरा पड़ा है। इस तरह से दोनों अगली पिछली साइड हमने कट कर लिया। यहाँ पे इसके हमने चुनट डाल देने। जो बाकी जो कपड़ा है उसको हमने पेटी में यूज़ करना है। ये वाला जो है इसी को हमने पेटी में यूज़ करना है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमने 16 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। आप अपने नाप के हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ से हम सीधा इसको ऊपर से कट करना है हमने। यहाँ से 16 इंच हमने इसकी चौड़ाई कट कर ली है और दूसरी तरफ को हम इसकी लंबाई देख लेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले। ये दोनों साइड है, अगली और पिछली साइड पेटी की। यहाँ से हमने 14 इंच इसकी लंबाई ली है और बाकी जो यहाँ से इजाफी कपड़ा था वो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हमने पेटी कपड़ा ले लिया। अब यहाँ से हमने ऊपर से कंधे इसके नापने 13.5 इंच इसके कंधे हैं। यहाँ पे हम इसके निशान लगा लेंगे। और 1 इंच के फासले पर यहाँ पे आप अपने नाप के हिसाब से कट कर लीजिएगा। ये थोड़ा स्लो मुश्किल से कटिंग होगा क्योंकि इसमें नग वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आप भी इस तरह के कपड़े को ज़रा एहतियात से कट कीजिए। ये इस तरह से हमारी पेटी यहाँ से कट हो चुकी है। अब जो हमने पहले इकट्ठा कट कर लिया था, इसकी जो बाजू की भी यहाँ से फिटिंग थी, यहाँ से बाजू का था, और उसको हमने ये जो आगे वाली फ्रंट साइड थी इसको हमने दोबारा कट करना है। इसका ये आप फ़र्क बिल्कुल याद रखिए कट करने से पहले। ये हमने ज़्यादा इसलिए करना है यहाँ से क्योंकि हमारा बाजू आगे को आता है, यानी पीछे से जो है वो हमने कपड़े को ज़्यादा रखना है। आगे को हमारा बाजू फोल्ड होता है तो यहाँ से हमने इसको और कट कर देना है। तो यहाँ फ्रंट वाली साइड से हमारा फिर वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, जिससे हमारी कटिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और जो फ्रंट साइड थी उसको हमने कंधों के यहाँ से भी कपड़े को कट करना है, यानी बैक साइड हमने उतनी ही रखनी है और फ्रंट को हमने छोटा कर देना है थोड़ा। इस तरह से हमारा गला है जो वो पीछे को नहीं जाएगा, बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहेगा। इस तरह से ये अब दोनों तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट साइड बैक साइड उतनी है, जो फ्रंट साइड वो हमने उसकी कटाई ज़्यादा की है। अब ये मैंने इसके लिए शमीज़ का कपड़ा लिया है। इन पेटी के जो कपड़े थे हमने इसको इसी तरह ऊपर रख के, और जो शर्ट के थे इसको हमने इसी तरह से कट कर लेना है। ये इसके कपड़े को नीचे वाला जो है शमीज़ का, उसको मैंने थोड़ा सा कम रखा है। वो शमीज़ नीचे आ जाती है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें वो दूसरे कपड़े ज़्यादा उसके चूड़ी पजामे के लिए भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ ये मैंने थोड़ा सा उससे कम रखा है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर रख के हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसको कट कर लिया है।
आप कटिंग करने से पहले, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो इस पर पिन लगा के आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह ये उसकी बेटियों के कपड़े भी जो हैं इस तरह से हम उस पर आप निशान लगाना चाहें निशान लगा लें, नहीं तो हिजाब पिन से बहुत इजीली इससे कवर हो जाता है। और इस तरह से हम उसको लगा के पिन तो ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से इनको कटिंग कर लिया है। अब हमने देखिए पहले जिस तरह से पेटी के दोनों साइड से इस तरह से कट कर लिया है, फ्रंट साइड क्योंकि हमने छोटी उसके थोड़ी ज़्यादा कटाई की थी, उससे छोटी थी, तो इसी तरह हम शमीज़ का भी जो कपड़ा है वो दोबारा इस तरह से रख के उसको हमने दोबारा निशान लगा के इस तरह से कट कर लेंगे। दोनों का एक जैसा हो जाएगा। ये अब दोनों चीज़ें हमारी यहाँ से ये दोनों पेटी के आगे पीछे तैयार हो चुका है। अब ये बाजू को भी इस तरह से हमने कट करना है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, 20 इंच। इसको नीचे रख के हम अगर ऊपर रखेंगे तो हमारा कटिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इस बाजू के हम इसके नीचे रख के इसको कटिंग कर लेंगे। अब उसके नीचे वाला कपड़ा जितना हम बड़ा रखना चाहते हैं आप बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगा देना, इस तरह से हमारे बाजू साथ अटैच करना इजी हो जाता है। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा जितने बाजू आगे से खुले रखने हैं वहाँ से हमने इसकी त्रेश में इस तरह से इसको कट कर देना है। अब हमने इसके सबसे पहले गला लगाना है। इस कपड़ा मैंने लिया है 2 छोटे पीस थे, इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं क्योंकि गला नीचे आ जाएगा, इसका हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे या साइड से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा के इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके साइड से हम इसको कट कर लेंगे ताकि हमें जब शर्ट के ऊपर रखें तो इसका हमें दरमियान पता रहे। इस तरह से शर्ट के ऊपर मैंने इसको पहले पिन लगा ली, फिर हमें इस तरह से साथ लगाना ये बहुत इजी हो जाता है। और चेपी के साथ साथ हम इसके सिलाई लगाते जाएंगे और जो पिन लगी है उनको साथ साथ उतारते जाएंगे। और सबसे मुश्किल काम जो है वो हमें सबसे पहले नीचे से इसके नग वगैरह सारे उतारने पड़ते हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो आप पहले इस तरह से गला लगा के और नीचे जहाँ पे सिलाई आएगी वहाँ से देख लें कि कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ से हम इसको उतार के फिर इजीली यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। और अब हम इसको नीचे से कपड़े को कट कर देंगे और नीचे फोल्ड करके इस तरह तरपाई कर लेंगे। अब ये हमने पेटी की साइड ली है, पीछे वाली साइड जो हमने बैक साइड से गला बनाना है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर हमने जो उसकी दूसरी साइड तैयार की थी वो लेंगे जहाँ पे हमने गला बनाया था, इसके हमने कंधा नाप लेना है। यहाँ से इसका इस जगह पे हमने इसके निशान लगा लेना है और फिर इधर से हमने इसकी कटिंग करनी है। और पीछे से जो हमने चढ़ाई इसकी यहाँ जहाँ तक करनी वो आपको बता देती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच हमने निशान लगा लेना है और यहाँ से फिर हमने इसकी गुलाई करके निशान लगा लेना है और फिर इधर से हमने इसको कट करना है। यहाँ थोड़ा इसकी कटिंग ज़रा मुश्किल होती है दूसरे ड्रेसेस से क्योंकि ये डबल होते हैं और ऑर्गेन्जा का कपड़ा ज़रा वैसे ही तंग करता है। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इस पर ऊपर क्या लगाना है, यहाँ से हमने एक रेब में कपड़ा लेना है। अगर आपके पास छोटा कपड़ा है तो इस तरह से आप उस पर जोड़ डाल सकते हैं पहले डाल के, और यहाँ से फिर आसानी से उसको रेब में इसका कपड़ा कट करेंगे। हमें 1 इंच तकरीबन, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ से हमने इसकी पट्टी ली है। अब हमने इसको फोल्ड करना है, इसको इस गले के ऊपर फोल्ड करके लगाना है। इस तरह से ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हम जो पेटी का कपड़ा है उसको गले के डबल कपड़ा है ना, तो इसको हमने ध्यान से ज़रा दोनों कपड़े बिल्कुल एक जैसे इसके अंदर आए और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे।
अब हमने जो दूसरा साइड है हम दोनों को अटैच करना है। इसका ये अब ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से इसको लगाना है। यहाँ से रख के हम शुरू करेंगे सिलाई इसकी। तो यहाँ से हमने जो गला था इस तरह से रख के जो बैक साइड था इसके ऊपर कर देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कुछ लोग सीधी लगाए तो बाद में इसको फोल्ड करते हैं तो सही नहीं, इस तरह से इसे अच्छी तरह से कवर हो जाता है, यहाँ से कपड़ा बाहर को नहीं निकलता। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से इस तरह रख के इसको ऊपर करके फिर ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारे अगली पिछली साइड अटैच हो जाएगी, फिर आसानी से आप बाद में इसको तरपाई कर लेना। अब हमने इसी तरह पहले बाजू को अटैच करना है इसके। कुछ लोग पहले फिटिंग करते हैं फिर उसको बाजू को लगाते हैं, लेकिन मैं पहले इसके बाजू अटैच करूँगी, उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप लोग को शर्ट को जब भी उसको तंग या खुला करना पड़े तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर पहले फिटिंग करेंगे तो आपको बाजू सारा उसे उतारना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। इसलिए ये इतना आसान तरीका है कि आप उसको बगैर कुछ उधेड़े पहले सिलाई लगा लें। खुला करना है या तंग करना है, उसके बाद दूसरी सिलाई को आसानी से अधेड़ दें, बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से ये बाजू हमारे अटैच हो जाएंगे। और इसके साथ जो हमने ये शमीज़ का कपड़ा है इसको हमने नीचे से फोल्ड कर देना है, बाजू का भी और जो आगे फ्रॉक का था नीचे से वो भी। अब हमने जो पेटी के कपड़े लिए थे इस तरह से उसको ऊपर हमने दोनों इकट्ठा रखे सिलाई लगानी है, क्योंकि थोड़ा सा इजाफी कपड़ा था। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे चूनर डालते जाएंगे। ये हमने नीचे वाली फ़्रॉक का कपड़ा लिया है, पेटी तैयार हो चुकी थी ना हमारी, तो अब फ़्रॉक है, इसके हमने चूनर डालने हैं अगली और पिछली साइड दोनों पे। तो इस तरह से हम फुल बड़ा टांका रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा इस तरह से पूरा हो गया, और यहाँ से हम धागे को यहाँ से निकाल के एक धागे को पकड़ के हम खींचते जाएंगे, तो हमारे इस तरह से चूनर डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे चूनर डाल चुके हैं। ये दोनों साइड्स के हमने इस तरह से चूनर डाल लिए। अब हमने इसको पेटी के साथ अटैच करना है। ये फ्रंट साइड पहले मैंने ली है, यहाँ से पहले उसके नग मोती वगैरह सारे उतार लिए हैं कि हमारी सिलाई जहाँ पे आनी है। इसको हम यहाँ पे सेट करते हुए फ्रंट में शुरू से अगर चूनर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कहाँ वहाँ पे वैसे भी हमारी सिलाई आ जानी है। तो इस तरह से हम इसको रखते हुए यहाँ से चूनर सीधे करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने धागे खींच के बिल्कुल एक जैसे उसके कर लेने हैं। जितनी हमारी पेटी की चौड़ाई थी उसी तरह हमने इसकी फ़्रॉक की भी वहाँ से चूनर उतनी साइज़ की कर लेने हैं। फिर आसानी तरीके से हम इसको ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हम सीधा करते जाएंगे क्योंकि कोई बल ना इसमें आ जाए। और फिर इसके बाद हमने दूसरी जो बैक साइड थी उसको भी हमने इस तरह से चूनर डाल लेने हैं। अब बाजू का था जो फ्रंट से इस तरह से उसके आगे बिल्कुल कपड़ा नहीं था, तो इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा का ही कपड़ा इस तरह से पट्टी निकाल के इस पर लगाई है। इस तरह से हमारे बन जाएंगे। और फिर इस तरह से हम इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अब हमारी यहाँ से हम इसको फिर थोड़ा सा बैक करेंगे और यहाँ से जो इजाफी कपड़ा था इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे जब हम बाजू की यानी कि तैयार हो जाएगा पहनेंगे तो यहाँ से कपड़ा जो है बाजू से वो बाहर नज़र नहीं आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल इस तरह से कवर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बहुत अहम बातें होती हैं इसमें, जो हम सीख लें तो बिल्कुल सिंपल ड्रेस भी हो तो वो इस तरह से सिला हुआ बहुत अच्छा लगता है, उसकी हर चीज़ कवर होती है। और यहाँ से हम फिर बिल्कुल यहाँ से सिलाई लेके जाएंगे और एंड तक हम फ्रॉक के नीचे तक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। यकीनन आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।